हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके दो रूल होते हैं। रूल क्या है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये रूल है कि लिगेंड का नाम आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे सबसे पहले, देन मेटल का नाम, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में, देन काउंटर आयन का नाम। सेकंड रूल, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है देन सबसे पहले काउंटर आयन का नाम, फिर लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली, देन मेटल का नाम, मेटल के नाम के साथ ATE, देन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ये क्वेश्चन है, इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है इसे ही हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले मेटल होता है, मेटल के बाद जो भी चीज़ होती है वो सब लिगेंड होते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। तो NH3 को एमाइन कहते हैं, H2 को एक्वा कहते हैं, Cl को क्लोरिडो कहते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये रूल फॉलो करेंगे। तो एमाइन और एक्वा में सबसे पहले एमाइन ही आएगा अल्फाबेटिकली, तो डाई एमाइन क्योंकि दो हैं, देन डाई एक्वा, देन डाई क्लोरिडो, देन कोबाल्ट, और कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम थर्ड आएगा। देन अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज प्रेजेंट है तो आयन जरूर लिखेंगे, तो ये इसका नाम होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इस पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले मेटल होता है, देन लिगेंड होते हैं। तो इसके बाहर कोई चीज प्रेजेंट नहीं है तो काउंटर आयन तो है नहीं हमारे पास। देन लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड एक ही है, Cl है कितने? चार, तो टेट्रा क्लोरिडो निकल मेटल का नाम, और मेटल के नाम के साथ ATE जोड़ा मैंने, निकलेट, देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया 2 आयन। थैंक यू सो मच, आई होप